ख्वाजा नसरुद्दीन सालों बाद अपने वतन बुखारा की तरफ रवां दवा हैं। वो ख्वाजा नसरुद्दीन जिनका नाम सुनते ही बड़े बड़े ओहदेदारों और मजहबी पेशवाओं के चेहरे गुस्से से सुर्ख हो जाते हैं। सारबान, जुलाहे, मजदूर और घोड़ों की काठियां बनाने वाले चाय खानों में जमा होकर ख्वाजा नसरुद्दीन के बारे में ऐसी कहानियां सुनाते हैं जिनमें जीत हमेशा ख्वाजा की होती है। मजलूमों और गरीबों को उकसाने और नफाक का बीज बोने पर हर शहर में ख्वाजा नसरुद्दीन के सर पर इनाम है। नक़ीब गलियों और बाजारों में ख्वाजा नसरुद्दीन के बारे में ऐलान करते फिरते हैं। उन्होंने सौदागरों के एक कारवां के साथ बुखारा की सरहद पे कदम रखा और अपने शहर के हसीन मीनार देखे। वो अपने गधे से बराबर कह रहे थे, हम आखिरकार अपने घर पहुंच ही गए। वापसी पर ख्वाजा नसरुद्दीन ने अपने मुल्क को उससे ज्यादा बदहाल पाया जैसा कि छोड़ा था। बूढ़े अमीर का जमाना हुए इंतकाल हो चुका था। नए अमीर ने बुखारा को तकरीबन तबाह कर दिया था। खेतों में फसलों का बुरा हाल था। पानी की कमी से बागात खुश्क पड़े थे। किसानों के पास न तो अनाज था न मवेशी। नए अमीर ने हर गांव में सिपाहियों का एक दस्ता तैनात कर दिया था और हुक्म था कि उनके खाने पीने की जिम्मेदारी गांव वालों की होगी। नए अमीर ने बहुत सी मस्जिदों की तामीर की बुनियाद तो डलवा दी और फिर हुक्म दिया कि आम लोग उनको तकमील तक पहुंचाएं। शहर के दरवाजे पर टैक्स कलेक्टर सिपाहियों के साथ नमूदार हुआ, जिसका फूला हुआ चेहरा बदकारियों और रिश्वतखोरी की चुगली खा रहा था। उसने सौदागरों पर ललचाई हुई निगाह डाली और बोला, खुश आमदीद सौदागरों, अल्लाह आपको कारोबार में कामयाब करे। ये जान लीजिए कि अमीर का हुक्म है कि अगर कोई भी अपने सामान की छोटी सी चीज भी छुपाएगा तो उसे मार मार कर हिलाक कर दिया जाएगा। अब सामान और शहर के अंदर दाखिल होने के लिए टैक्स वसूल किया जाने लगा। ख्वाजा नसरुद्दीन के पास कोई तिजारती सामान न था। उनको सिर्फ दाखिले का टैक्स अदा करना था। तुम कहां से आए हो और किस काम से? हुजूर आली, मैं ईरान से आया हूं और यहां बुखारा में मेरे कुछ अजीज रहते हैं। अच्छा, तो तुम अपने अजीजों से मिलने आए हो। इस सूरत में तो तुम्हें मुलाकाती का महसूल अदा करना होगा। लेकिन मैं उनसे मुलाकात करने थोड़ी आया हूं। मैं एक जरूरी काम से आया हूं। काम से? तब तो तुम मुलाकात और काम दोनों के लिए आए हो। मुलाकाती का टैक्स अदा करो, काम का टैक्स अदा करो और मस्जिदों की आराइश के लिए अतिया करो, उस खुदा के लिए जिसने तुम्हें रास्ते में रहजनों से महफूज रखा। ख्वाजा ने दिल में कहा, अच्छा तो यह होता कि खुदा मुझे तुमसे भी महफूज रखता, क्योंकि रहजनों से तो मैं खुद को भी बचा सकता था। ख्वाजा नसरुद्दीन ने दिल में सोचा पर खामोश रहे, क्योंकि उन्हें उनकी हर बात महंगी पड़ रही थी। ख्वाजा ने चुपचाप शहर में दाखिले का टैक्स, मेहमान टैक्स, कारोबारी टैक्स और मस्जिदों के लिए अतिया अदा कर दिया। तमाम टैक्स अदा करने के बाद ख्वाजा रवाना होने ही वाले थे कि टैक्स कलेक्टर को लगा कि ख्वाजा के पास अभी कुछ और पैसे भी मौजूद हैं। ठहरो, तुम्हारे गधे का टैक्स कौन अदा करेगा? अगर तुम अपने अजीजों से मिलने जा रहे हो तो इसका मतलब यह हुआ कि गधा भी अपने अजीजों से मिलने जा रहा है। आप बजा फरमाते हैं जनाब। बुखारा में मेरे गधे के अजीजों की बड़ी अक्सरियत है। अगर गधों की जगह इंसान यहां रह रहे होते तो ये निज़ाम कब का बदल चुका होता और आप जैसे रिश्वतखोर सूली पर लटक चुके होते। कबल इसके कि टैक्स कलेक्टर अपने हवास बहाल करता,
मुल्ला नसरुद्दीन उछक कर गधे पर सवार हुए और करीब तरीन गली में रफू चक्कर हो गए। सौदागर मुस्कुरा रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे कि ऐसा जवाब तो बस ख्वाजा नसरुद्दीन ही दे सकते थे। शहर में हर जगह चमगोइयां होने लगी कि ऐसी जुर्रत तो बस ख्वाजा नसरुद्दीन ही कर सकते थे, और सालों बाद बुखारा की गलियों में कहकहे बुलंद होने लगे।